जिन लोगों के दिमाग में ये टेंशन बनी हुई है, ये कीड़ा जो है वो उनको बार बार तंग कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, पता नहीं इंडिया आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं इंडिया ना आया तो क्या हो जाएगा। और आज एक खबर बहुत ज्यादा जो है वो गर्दिश कर रही है। इंडियन मीडिया पे ज्यादा ही कुछ उसको उछाला जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है। उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे क्या राज है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको ये 2-4 मिनट की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपके सारे जो डाउट्स हैं ना, इनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीज जो है वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है। अच्छा, स्टोरी थोड़ी सी आपको बताता हूँ। ये है कि आज सुबह एक खबर जो है वो लीक होती है इंडियन मीडिया पे। खबर पाकिस्तान की है, लीक कौन कर रहा है? इंडियन मीडिया। वो कहते हैं कि जी जियो स्पोर्ट्स, जियो सुपर जो है उन्होंने कोई उनके सोर्सेज जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में खेलने के लिए नहीं आता तो फिर हम भी 2026 में इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो ये बात सुन के मेरे माइंड में आया वो तो यही था कि ऐसे ही है जैसे कि वो बंदा कहे कि आ बैल मुझे मार वाली बात। कि इंडियन मीडिया तो जो मर्जी करे पे, इंडियन बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई थोड़ा बहुत भी बयान नहीं दिया। मतलब उन्होंने ये तक भी नहीं कहा कि यार हम देखें, हम अपनी हुकूमत से इजाजत लेंगे। उन्होंने ये वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। और इस पे हमारे चेयरमैन ये बयान देंगे। मेरा तो ख्याल है कि आप जो है वो अहमकों की दुनिया में रहते हैं अगर आप ये बिलीव कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ऐसी बात कर रहे हैं अभी, जबकि 19 को 19 जुलाई को एक मीटिंग है श्रीलंका में जो कि 3 दिन जारी रहेगी आईसीसी की तरफ से। वहां पे सारे बोर्ड्स के चेयरमैन जाएंगे, उनकी बातचीत होगी, सारे मामलात होंगे और वहां पे ये सारी डिस्कशन होंगी। तो क्या बेवकूफ हैं मोहसिन नकवी साहब के वो ऐसा कोई बयान कर दें कि उनका जो प्लान है वो मतलब वो क्या एग्जीक्यूट होने से पहले ही खराब हो जाए। पहली बात तो ये है कि जेन ये मानने को तैयार ही नहीं कि मोहसिन नकवी ने ऐसी बात की, और अगर वो कहते तो वो डंके की चोट पे कहते। ठीक है, पहली बात होगी। अब दूसरी बात क्या है, असल में हुआ क्या है कि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच जो था वो हमारे लिए एक मौजूद बहस था। इस पे हम बात कर करके पैसे कमा रहे थे, इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान का मीडिया भी। हुआ क्या कि पाकिस्तान जो है वो जल्दी बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, तो वर्ल्ड कप फीका हो गया। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की वो दिलचस्पी नहीं रही थी वर्ल्ड कप में। बेशक इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत भी लिया था जो कि पाकिस्तान के होते हुए थी। ठीक है। अब वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ है तो आगे ना तो इंडिया की कोई बड़ी सीरीज है, ना पाकिस्तान की, ना ही कोई बड़ा टूर्नामेंट है। अब मीडिया क्या चाहता है? मीडिया ये चाहता है कि कोई ऐसा पंगा हमारे सामने आ जाए, कोई ऐसी क्लैश बन जाए कि हमारा जो रोजी रोटी है वो चलती रहे। और रोजी रोटी इनकी कैसे चलती है? जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जब कोई स्कैंडल बनता है, जब कोई इशू बनता है, तो इन्होंने ये सोचा कि अब चूंकि बड़ी सीरीज तो है नहीं, तो क्यों ना पाकिस्तान इंडिया को लड़वा दिया जाए। और क्या हुआ, इन्होंने शोशा छोड़ना शुरू किया। सबसे पहले इंडियन मीडिया ने कि इंडिया नहीं जाएगा, हालांकि बोर्ड की तरफ से कोई भी बयान आज तक मतलब इतना भी नहीं आया कि हम हुकूमत से इजाजत लेंगे या हमने कोई बात की है या हम चाहते हैं या कुछ भी। ये सब कुछ जो भी कर रहा है ये इंडियन मीडिया सिर्फ कर रहा है। ठीक है। कभी भी किसी बंदे का नाम लेके कोई अगर खबर आपके सामने आई है कि किसी ऑफिशियल ने, पीसीबी के या बीसीसीआई के ने ये बात की है, तो आप बता दें मुझे। नहीं है, ये सारे का सारा ड्रामा है। अच्छा, शुरू उन्होंने किया, वो ये चाहते थे कि उनकी खबरें सुन सुना के जो है वो कहीं ना कहीं से कोई बयान आए, उस पर जो है हम जो है एक प्रोपेगेंडा जो है वो उसको शुरू किया जाए। लेकिन हमारा जो मीडिया है ना, यूट्यूबर्स और बाकी, ये भी पागल हैं। ये उनकी बातों में आ गए, इन्होंने इस इश्यू को उछालना शुरू कर दिया। अब ये मामला हमारे बोर्ड तक भी पहुंच गया, उनके बोर्ड तक भी पहुंच गया। अब उन्हें ये पता चल चुका है कि भाई अगर इस मीटिंग में बात नहीं करते
तो हम तो झूठे करार दिए जाएंगे कि आईसीसी का टूर्नामेंट नजदीक आ गया और आप एन मौके पे जो है वो इनकार करें। अगर उन्होंने इनकार करना हुआ तो ये 19 से 22 तक जो बैठक होगी उसमें वो कर देंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो ये मौका उनको किसने दिया? हमने दिया। अब ये तो बात होगी कि इशू शुरू कहाँ से हो रहा है। इशू सिर्फ ये मीडिया के गंदे ज़हन है, और इसके पीछे सिर्फ वजह ये है पैसा कमाना, व्यूवरशिप लेना, और कारोबार ठंडा हो जाता अगर ये टॉपिक भी ना होता तो। ठीक है, अब क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, और क्या इससे पाकिस्तान को बड़ी नुकसान हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान को कम नुकसान होगा, कम होगा, लेकिन इंडिया को ज्यादा होगा। देखें, आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और आईपीएल में जितना पैसा है उतना पीएसएल में नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई इतना खास फर्क नहीं है। हाँ, आईपीएल की क्वालिटी इस वजह से बेहतर होती है क्योंकि वहां पे पैसा बहुत ज्यादा चलता है, और जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी नेशनल ड्यूटी से ज्यादा प्रेफरेंस उन्हें देते हैं क्योंकि वहां से वो पैसा बहुत कमाते हैं। तो अब अगर पाकिस्तान को करना है मुकाबला उनका, तो फिर पाकिस्तान को पैसा बहाना पड़ेगा। जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी में बाहर हैं, 1500 करोड़ पहले लग चुके हैं। आज खबर आई है कि एक बहुत ही बड़ा क्यूरेटर है पिच बनाने वाला, उसको पाकिस्तान ने हायर किया जो 40 साल का तजर्बा रखता है, सबसे महंगा है, ये आईसीसी का हेड क्यूरेटर भी रहा है। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अब मूड तो बना लिया है कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, हम क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि अगर इंडिया नहीं आता तो क्या होगा। देखिए, अगर इंडिया नहीं आता इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी में, एक छोटा सा टूर्नामेंट है 20-25 दिन का, तो पाकिस्तान का एक मैच खराब हो जाएगा। खैर है, हमें 1500-2000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, मान लिया, लेकिन इंडिया को कितना होगा? अगले 6 साल में 3 मेजर टूर्नामेंट हैं, जैसे वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग वगैरह। 2026 में T20 वर्ल्ड कप तो है। अगर पाकिस्तान ने इन तीनों टूर्नामेंट्स में बाइकआउट कर दिया, क्या होगा? एक 10 सेकंड का ऐड जो है ना पाकिस्तान इंडिया मैच का, वो 50-50 लाख इंडियन रुपीस में वर्थ करता है। इट मीन्स के पाकिस्तान के 1 करोड़ से ज्यादा आपको अदा करना पड़ते हैं एक ऐड के 10 सेकंड के। और हर ओवर के बाद जो एक वक्फा होता है वो 1.5 से 2 मिनट का होता है, कभी 1 मिनट का होता है। तो उसमें एक ओवर के दरमियान में जो है ना वो 10-12 करोड़ तो सिर्फ व्यूवरशिप से आते हैं, मतलब चैनल्स को। ठीक है, तो कमाई कितनी है ये तो आप सोचें कि कितनी हो सकती है। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर 3 टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं जाता तो वो वैल्यू उस टूर्नामेंट की नहीं होगी। आप यूं कह लें, अगर उन्होंने 100 अरब कमाने थे ना, तो वो 50 अरब कमाएंगे। ठीक है, हमारे 2 अरब जाया होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हमारे 20 अरब जाया होते हैं तो उनके जो है वो 200 अरब जाया हो जाएंगे। इतना फर्क पड़ेगा। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारे पास ना आए और हम ना खेलें। हाँ, अब ये देखें ना कि अगर पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेलने आते, वो कहते हैं हम बाहर खेलेंगे, तो क्या पाकिस्तान अपना फाइनल भी बाहर जाके खेलेगा? मतलब ये देखें ना, तो ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान अपना ही फाइनल टूर्नामेंट का बाहर खेले। अब हमें इज्जत और गैरत का मामला भी देखना पड़ेगा। अब मैं तो कहता हूं कि आप क्या करें, आप पीएसएल में फ्रेंचाइजीज को खुल्लम खुल्ला दें छूट कि भाई ये जो आपने रखा हुआ है ना कि ये 1.5-2 करोड़ रुपए मैक्सिमम आप देख सकते हैं एक प्लेयर को, ये लिमिट खत्म करें ना। वो बोलियां लगाए वैसे जैसे इंडियन लगाते हैं। क्या हमारी जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, क्या वो 10-12 करोड़ 15 करोड़ में नहीं खरीद सकते? प्लेयर्स को खरीद सकते हैं, नो इशू। 4-5 ही तो प्लेयर होंगे ऐसे जिनको वो बड़े दामों खरीदेंगे, तो ये लगा सकते हैं इतने बड़े पैसे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इनके लिए। तो आप खजानों के मुंह खोलें। ठीक है, कहें फ्रेंचाइज ओनर्स को कि आप लगाएं बोली, जितना मर्जी महंगा प्लेयर खरीदते हैं आप। ठीक है, देखिए अगर ये कैसे आते हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर, ये अफगानी, बांग्लादेशी, ये हम आपके इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के सारे बड़े बड़े नाम आएंगे जिनको आज सिक्योरिटी से इशू है। वो आएंगे, जब उनको 10-12 करोड़ 15 करोड़ नजर आएंगे तो भागते भागते आएंगे। मसला ही सिर्फ जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना कि
सारा मसला बाबे है। तो जब बाबा नजर आएगा तो सारे भाग के आएंगे। ठीक है, तो आप या तो पैसा कमा लें या इज्जत कमा लें, दो ही ऑप्शन है आपके पास। और वो कहते हैं ना जैसे इमरान खान साहब के इज्जत कमानी चाहिए। खैर आप क्या समझते हैं, हमारे कुछ अपने भी साफ नहीं होते जो कहते हैं कि वो इंडिया नहीं करेगा, ये होगा वो होगा, आप उनका तरला कर लें, आप उनकी मदद कर लें, अगर हाइब्रिड मिलता है हाइब्रिड ही करवा लें यार, लाख दिला रखते रहते। मतलब बाबर आजम के बुगस में आप क्या कहें, आपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, क्या हो जाएगा? अगर नहीं ये क्रिकेट होगी तो क्या पाकिस्तान बंद हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा।